हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम श्रवण कर रहे थे पहले स्कंद के चौथे अध्याय से, जिसका नाम है नारद का प्राकट्य। आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे और 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने कितने श्लोक तक सुन लिया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमने 29 तक किया था। 29 तक हो गया था? हाँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है, 29 तक हो गया था। हरे कृष्णा। तो आज हम 38 से स्टार्ट करेंगे। तो 29 तक हमने व्यास जी के बारे में सुना। व्यास जी के को क्या हुआ था? उनका मन असंतुष्ट था। इतने सारे 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनका मन असंतुष्ट था। उन्होंने सोचा कि वे तो धर्म के सार के ज्ञाता है, फिर उनका मन असंतुष्ट क्यों है? मन असंतुष्ट क्यों है? उन्होंने सोचा कि मैंने तो कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की। मैंने कोई आडंबर भी नहीं किया, है तो क्यों मेरा मन असंतुष्ट है? इतने सारे वेद पुराण लिखने, मैंने अनुशासन का भी पालन किया है। मैंने महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी है। इसमें स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। मैंने सबके लिए इतना इजी बना दिया है, इतना सरल बना दिया है सबके लिए। इतना व्याख्या कर लिया, व्रतों का पालन कर लिया, वेदों की, गुरु की, यज्ञ की पूजा की, सब कुछ किया। इतने सारे सबके कल्याणकारी भी किए, तो भी मेरा मन भरा नहीं, मेरा मन संतुष्ट नहीं। ये व्यास जी सोच रहे क्या कारण है इसका क्या कारण है? हालांकि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, उनको ऐसा नहीं असंतुष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस जगत को बताना चाह रहे थे कि इसका क्या कारण है। जब हमको कारण पता लगेगा तो हमें संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, क्या कारण है। वेद व्यास जी ने इतने सारे पुराणों, वेदों सबकी रचना करके भी इतने असंतुष्ट क्यों? और भी अपने आप को सोचते कि ये भी कर लिया, अभी मैं इतना असंतुष्ट क्यों? इतनी सारी चीज कर ली मैंने। तो 30वें श्लोक से पढ़ते हैं और क्या क्या कर लिया उन्होंने वेद व्यास जी ने, फिर भी मन असंतुष्ट। तो 30वें श्लोक से करते हैं।
तथापि वत में देहो, तथापि वत में देहो ही आत्मा चैव आत्मना विभु, असंपन्न इव आभाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, ब्रह्म वर्चस्य सत्तम। निसंदेह वेद व्यास जी वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे, सब कुछ तो कर लिया था, वेद पुराणों सब कुछ कर लिया, रचिए कर लिए, सब कुछ कर लिया, सारे सब कुछ कर लिया। भगवान का साथ फुल कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, फुल कनेक्शन नहीं हुआ, भगवान का साथ फुल कनेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए संतुष्टि है। हाँ अभी आएगा, इसमें उत्तर आएगा, वही हम उत्तर पढ़ेंगे इसका। यस ठीक है, आपने ठीक बोला, अभी उत्तर आएगा, लेकिन अभी चरम उपलब्धि नहीं हुई। अगर चरम उपलब्धि नहीं होगी तो उसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि श्री व्यास देव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण मैं असंतुष्ट। व्यास जी ने संकेत खो दिया। कौन सा संकेत खो दिया, ये हम करते हैं 31वें श्लोक में करें, 31वें श्लोक से करते हैं। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, प्रिया परमहंसा नामेव, प्रिया परमहंसा नामेतेव ही अच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का कोई विशेष रूप से संकेत न किया, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया जो सिद्ध जीवों और अच्युत भगवान दोनों को प्रिय। तो अब जो है व्यास देव को लग रहा है कि कुछ तो गलती हुई है मेरे से, जिससे मैं असंतुष्ट हूं, सारे पुराण वेद लिखने के बाद भी। तो मैंने लगता है मैंने भगवान की भक्ति के बारे में ज्यादा यहाँ पे संकेत नहीं दिया है। अगर भगवान की भक्ति के बारे में संकेत नहीं दिया तो क्या लिखा था उन्होंने, क्योंकि वेद व्यास जी तो भगवान का अवतार है, भक्ति का संकेत नहीं था तो क्या लिखा था उन्होंने उसमें, वेदों में पुराणों में किस चीज का मुख्यतः वर्णन किया, कोई बता सकता है? हाँ शिवानी माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने वो कर्म कांड का ही ज्यादा वर्णन किया था। ओके, और किस चीज का वर्णन किया था, मतलब सकाम कर्म वगैरह। ओके, और ठीक, कुछ माता जी? देवताओं की पूजा करने के ऊपर। ओके, और क्या वर्णन किया था? और क्या वर्णन किया था जिस अगर ब्रह्म का वर्णन किया था, ब्रह्म का वर्णन किया था, निराकार भगवान का, साकार भगवान का नहीं किया था। ओके, और क्या वर्णन किया था? देखिए प्रीति माता जी बोली ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, और क्या वर्णन किया था? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहीं तक वर्णन किया था। भक्ति तो इससे ऊपर है, भक्ति मोक्ष से ऊपर है, हम खाली मोक्ष की प्रार्थना नहीं करते, भक्ति ऊपर है। तो उन्होंने सारी चीजें यहां तक वर्णन किया था, कहां तक जो आप बोल रहे हैं सब किया था। इसके अलावा उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया था। भक्ति का संकेत भी नहीं दिया था कि लोग अगर भक्ति का संकेत दे तो लोग भक्ति करना प्रारंभ करते थे। सारे था शास्त्र, अच्छे शास्त्र थे, सत्वगुण वाले थे, सारी चीजें थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष था, लेकिन भक्ति का वर्णन नहीं था। और जो आपने बोला वो सब चीजें थी। तो इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है कि बोल रहे हैं इसलिए सोच भी नहीं, देखो उस विचार में सोचिए, मैं हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो जो सिद्ध जीवों तो अच्युत भगवान दोनों को प्रिय। भगवान तो क्या प्रिय, भगवान को अपनी भक्ति ही प्रिय है, भगवान को अपनी भक्ति ही प्रिय है।
इसलिए उनको असंतुष्टि हो रही है। तो तात्पर्य में श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ। खुद ही अपने बोल रहे हैं, उनको अपना मिस्टेक भी पता लग रहा है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा, भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया जाता है। जीव को भी ऐसे ही संतुष्टि मिलती है। हम सब जीव भी असंतुष्ट हैं। हम सब जीव भी असंतुष्ट है। क्यों? पूरी तरह से भगवान की भक्ति में हमारा मन पूरी तरह से अभी लगा नहीं है। पूरी तरह से हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। तो हाँ, जब तक यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव सामान्य अगर सामान्य दशा में अगर वो भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ा नहीं है तो वो भी ऐसा अनुभव करता है असंतोष का। तब न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। उसके ये सारे कार्यों से, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले कार्यों से या ज्ञान से, कर्मकांड से, इससे न तो जीव को संतुष्टि मिलती न भगवान को संतुष्टि मिलती। कब संतुष्टि मिलेगी? जब जीव पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे। जब वेद व्यास जी को ये दोष का अनुभव हुआ, जब ये सोच ही रहे थे, वो तो ऊपर से क्या हुआ? ऊपर से तुरंत नारद मुनि आने लगे। ऊपर से तुरंत उनके गुरु नारद मुनि आने लगे। तो देखिए, गुरु अंतर्यामी होता है। जो आध्यात्मिक गुरु तो अंतर्यामी होता है। नारद मुनि उतर रहे ऊपर से आकाश से। किस समय उतर रहे? जब ये सोच ही रहे, इतने चिंता में, असंतुष्टि में, उसी समय नारद मुनि उतर रहे। नारद मुनि जान गए। तो जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो शिष्य के हृदय को जानता है। गुरु जो होता है शिष्य के हृदय को जान जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि गुरु को पता नहीं है, लेकिन गुरु जो है असंतुष्टि को, शिष्य की असंतुष्टि को जानता है और उसको हल करने का सॉल्यूशन भी उसके पास में है। उसको हल करने का तरीका भी गुरु के पास होता है। नारद मुनि तुरंत आकाश से उतरने लगे। और वेद व्यास जी उस समय कहां बैठे थे? वेद व्यास जी हिमालय में बद्रिकाश्रम के पास सरस्वती नदी के तट पर कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। ऊपर से उतरे एग्जैक्टली जब गुरु की जरूरत थी शिष्य को, उसी समय। क्योंकि गुरु जानता है, अभी आध्यात्मिक गुरु जानता है कि अभी इसको मेरी जरूरत है। भौतिक जगत में जरूरत के समय पता ही नहीं लगता। कोई समस्या के समय भौतिक जगत तो एकदम भौतिकतावादी रहते हैं। समस्या के समय उपस्थित ही नहीं होते। समस्या में सब उपस्थित रहते, लेकिन लेने के लिए या कुछ सुख पाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते। समस्या के समय कोई इकट्ठा नहीं होता। लेकिन गुरु कब होते हैं? गुरु को हमसे कुछ पाना नहीं है, हमारे सुख में आए नहीं आए, लेकिन समस्या में भगवान की भक्ति की क्वालिटी, समस्या में वो उपस्थित होगा। तो जब उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य, व्यास देव जी जिस रिक्तता का अनुभव, जिस खालीपन का अनुभव कर रहे थे, वो उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि व्यास देव जी के कम ज्ञान था। कभी ये मत समझना कि कम ज्ञान था। ज्ञान का अभाव नहीं था। यद्यपि व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार थे, दिव्य पुरुष थे, तो भी असंतुष्ट थे। क्यों थे? तो इसका कारण आगे अगले अध्याय में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, इसमें किसी भी में व्यास देव जी की भगवान की लीलाओं, दिव्य लीलाओं का, किसकी? भगवान के। कौन से? कोई बोलेगा क्या वेदों में, पुराणों में भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं है?
भगवान के अवतारों का वर्णन है, लेकिन किस चीज का वर्णन नहीं है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं का। किसका? कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं है। अवतारों का उसका वर्णन था, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं था, इसलिए उन्हें रिक्तता का, खालीपन का अनुभव हो रहा था। और इसके कारण क्या है कि उनकी प्रेमा भक्ति, उनके अंदर प्रेमा भक्ति जागृत नहीं हो रही थी, इसके कारण असंतुष्टता का अनुभव कर रहा था। तो जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, उनको कोई कर्म कांड ज्ञान कांड का चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब चीजें भक्ति में सेवा में हो जाती है। सब कुछ क्या है? भक्ति में सेवा में हो जाती है। भक्ति का महत्व है। भक्ति में रिक्तता का, अगर कोई भगवान की भक्ति में भगवान ने अपना मन लगा ले तो रिक्तता का अनुभव, खालीपन का अनुभव नहीं होगा। तो जब नारद मुनि पधारे किसकी किसकी कुटिया में? व्यास देव जी की कुटिया में। व्यास देव जी का नाम लिखा हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास देव का नाम लिखा हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास। इतना लंबा छोड़ा नाम क्यों लिखा है? कोई बता सकता है? हमने एक बार बताया था, कुछ क्लास में बताया, किसी दूसरी क्लास में बताया था। इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों लिखा हुआ है? हाँ, कुसुम भगत माता जी बताएंगे, उसके बाद शिवानी माता जी। कुसुम भगत माता जी बताइए। ठीक है, हाथ नीचे कर लिया। शिवानी माता जी बताइए, उसके बाद पालिका माता जी। हाँ, प्रीति माता जी ने उत्तर दिया है। हाँ, पालिका माता जी बता दीजिए दोनों का जो उत्तर। ठीक है, प्रीति माता जी ने दिया है कि उत्तर क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक तो वो द्वीप में, आइलैंड में बॉर्न हुए थे, यस, इसलिए उनको द्वापायन बोलते हैं। और दूसरा उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, या वो जो देखने में थोड़ा कृष्ण की तरह थे, तो इसीलिए उनको कृष्ण द्वापायन व्यासदेव बोलते हैं। हरे कृष्ण। यस, करेक्ट, हरि बोल। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास बोलते हैं कि द्वीप में पैदा होते, क्योंकि उनका जो व्यासदेव जी का विवाह किससे हुआ था? सबको पता है, मत्स्य कन्या, जो फिशरमैन की कन्या थी, उससे हुआ था, सत्यवती से हुआ था। ठीक है, तो ये फिशरमैन की कन्या से हुआ था, उसी से फिर आगे जो है और भी उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए जो है व्यासदेव जी किसके किसके पुत्र थे? किसके किसके पुत्र थे? शुरू में हमने पढ़ा था व्यासदेव जी का जब परिचय पढ़ा था, तो किसके किसके पुत्र थे? हाँ, सविता गुप्ता आप माता जी, आप बताएंगे किसके पुत्र थे व्यासदेव जी? प्रभु जी, व्यासदेव तो मत्स्य कन्या का पुत्र थे क्या? नहीं, आप पूरा किसके किसके पुत्र थे पूरा बताइए आंसर। मत्स्य कन्या ही थी प्रभु जी। जो पराशर मुनि जो नाव में बोले थे कि एक तुम्हारा संतान जन्म होगा। हाँ, तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट होके बताना है कि पराशर मुनि और सत्यवती जो मत्स्य कन्या थी उससे उत्पन्न। ठीक है, शुरू में हमने सत्यवती जो मत्स्य कन्या थी और पराशर मुनि के उससे उत्पन्न हुए थे व्यासदेव जी। तो इसलिए द्वीप में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए द्वैपायन हुआ उनका नाम। द्वैपायन मतलब जो द्वीप में रहने वाला होता है, और कृष्ण मतलब उनका वर्ण एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन था, कृष्ण जैसा। ठीक है, तो इसके कारण फिर जो है ये, अब जब व्यासदेव जी के यहाँ पे नारद मुनि आए, तो अगले श्लोक में बताते हैं नारद मुनि का कैसा आदर हुआ, व्यासदेव जी ने कैसे किया। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थ्यायागतम मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव जी सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। श्री नारद के शुभ आगमन पर, हालांकि उम्र में कौन बड़ा था? व्यासदेव जी बड़े थे, नारद मुनि छोटे।
नारद मुनि उम्र में छोटे थे, फिर भी भक्ति उनकी, नारद मुनि भगवान के भक्त थे। और यहाँ पे व्यासदेव जी हालांकि भगवान के अवतार है, लेकिन नारद मुनि संतों का आदर करने के लिए, नारद मुनि बहुत बड़े संतों की कैटेगरी में आते हैं, तो भगवान भी उनका खड़े होकर आदर करते हैं। तो नारद के शुभ आगमन पर व्यासदेव जी सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उसकी पूजा की, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। हालांकि नारद मुनि कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। नारद मुनि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। लेकिन आदर कैसे हुआ? व्यासदेव जी ने खड़े होकर ब्रह्मा के समान आदर किया नारद मुनि का। और इस तरीके से अभी दोनों की वार्तालाप चालू होगी। आए, अभी स्थिति क्या है? व्यासदेव जी असंतुष्ट है और नारद मुनि जैसे असंतुष्ट है, नारद मुनि गुरु भी अंतर्यामी, भगवान की तरफ से उनको गुरु स्वयं नहीं जानता, लेकिन भगवान उनको ज्ञान दे देते हैं। भगवान हम सबके हृदय में बैठे, जीव के हृदय में बैठे, तो जीव असंतुष्ट भी रहेगा। जीव असंतुष्ट रहेगा तो भगवान क्या करते हैं? किसको मोबाइल कॉल लगाते हैं? मोबाइल कॉल होता ही नहीं, मोबाइल नहीं होता था, लेकिन फिर बता रहे मोबाइल कॉल किसको लगाते हैं? अपने अच्छे भक्त को लगाते हैं कॉल। बोले जाके मेरा भक्त असंतुष्ट है, जल्दी से इसके पास आ जाओ, उसको शिक्षा दो। तो नारद मुनि को फोन कॉल लगा, नारद मुनि को पता लगा, नारद मुनि तुरंत आ गए व्यासदेव जी भी संतुष्ट, उनके असंतुष्ट करने के। मैं फोन कॉल का बोल रहा हूँ, फोन थे ही नहीं उस समय। अंतर है, ये अंदर से होता है सारा सारा के सारे, ये इंटरनली होता है। तो तात्पर्य विधि का अर्थ है प्रथम विधि का विधान जाने हरि लाभ से, ये भजन है ना। विधि मतलब होता है ब्रह्मा जी विधि। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। तो नारद भी गुरु बने। तो नारद मुनि का आदर इसलिए कैसे किया जाता है? वे ब्रह्मा जैसा किया जाता है, वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया गया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की परंपरा में जो आए हैं, सारे लोगों का सम्मान ब्रह्मा जी जैसा करना चाहिए। प्रभुपाद भी इसी परंपरा में आए। भागवत गीता में देखा ना, कृष्ण ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया। इसी परंपरा में आगे श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद दिया, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सब जो है, ये सब उसी परंपरा में। तो इनका सम्मान भी ब्रह्मा जी जैसा किया जाता है, उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो अभी खड़े हो गए, सम्मान किया। अब इसके बाद में 5वां अध्याय शुरू होता है। ये 4था अध्याय खत्म होता है, 5वां अध्याय शुरू होता है। अब देखते हैं दोनों का बातचीत। तो अध्याय 5, नारद द्वारा व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देना। नारद द्वारा व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देना। तो अभी नारद मुनि ने गुरु के रूप में आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं उससे। तो पहला श्लोक, 5वें अध्याय का पहला श्लोक। अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहत्श्रवा देवर्षि प्राह विपर्षिं वीणा पाणी स्मयन इव। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए, मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि को व्यासदेव को संबोधित किया। व्यासदेव को संबोधित किया। तात्पर्य नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्यों मुस्कुरा रहे थे नारद मुनि? वेद व्यास जी के अंदर की बात जानते थे कि असंतुष्ट है। उनको कारण भी पता था क्यों असंतुष्ट है वेद व्यास जी। नारद मुनि को कारण पता था, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। इनके अंदर की बात जानता हूं। जैसे किसी को हमारे अंदर की बात पता लगी तो मुस्कुरा गया, क्या सोच रहा है ये। तो देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानव मुस्कुराते ब्रह्म ऋषि को नारद मुनि से बोलते हैं। नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली बात जानते थे। और यह असंतोष क्यों था व्यास जी के मन में?
भगवान की भक्ति को उन्होंने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था अपने ग्रंथों में, और धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया, लेकिन भक्ति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। तो नारद मुनि को पता था ये, और उन्होंने देखा व्यास जी दुखी, फिर भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। तो नारद बोलते हैं, अभी नारद क्या बोलते हैं कि पराशरी महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यसि शारीर आत्म मानस एव वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र मानते हुए। हाँ दिलीप साहब। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। व्यास जी को ब्रह्म श्री कहते हैं और नारद मुनि को देवश्री कहते हैं, जबकि नारद जी तो ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्म ऋषि कहाँ यहाँ पे वेद व्यास जी को ब्रह्म ऋषि कहाँ पे लिखा हुआ है? बुक्स में। कौन सी बुक में, कहाँ पे? अभी जो पढ़ रहा है। हाँ, देव ऋषि नारद सुख पर बैठकर मानव मुस्कुराते ब्रह्म ऋषि व्यासदेव को संबोधित किया। तो व्यासदेव जी जो है, व्यासदेव जी को आपको प्रश्न है कि व्यासदेव जी को ब्रह्म ऋषि क्यों कहा गया, ये प्रश्न है क्या? हाँ हाँ प्रभु। ब्रह्म ऋषि का मतलब ब्रह्मा से नहीं है। ब्रह्म ऋषि का मतलब है ब्रह्म को जो जानता है, जो ब्रह्म, जैसे ब्राह्मण को भी ब्राह्मण भी ब्रह्म जानता है ना, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म ऋषि, तो वो उनको ब्रह्म के बारे में ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने भगवान की भक्ति का ज्यादा वर्णन नहीं किया था, क्योंकि ब्रह्म के बारे में ज्यादा था, जबकि उनको वर्णन किसका ज्यादा करना था? भगवान के बारे में। भगवान के बारे में ज्यादा वर्णन, भक्ति के बारे में, भगवान और उनकी भक्ति के बारे में। कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का अवतार और उनकी भक्ति के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया था। भगवान और उनकी भक्ति के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया था। तो ये जो अर्थ धर्म काम मोक्ष है, मोक्ष हमको कहां तक ले जाता है? ब्रह्म तक ले जाता है। मोक्ष कहां तक ले जाता है? ब्रह्म तक। ब्रह्म तक, ब्रह्म ज्योति तक ले जाता है। जबकि हमको जाना कहाँ है? भक्तों को कहाँ जाना है? भगवत धाम तक जाना है ना, गोलोक धाम तक जाना है। उसको ब्रह्म ज्योति पे नहीं रुकना है। तो इसलिए नारद जी जो देवताओं के बीच में रहते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं। देवता मतलब उच्च कोटि के देवता, ये ऊपर रहते हैं, स्वर्गलोक में नहीं रहते हैं। उच्च कोटि के लोगों को भी देवता बोलते हैं, जो ब्रह्मा के लोक में रहते हैं, सत्य लोक में। तो इसलिए जो है देव ऋषि नारद बैठ गया, ब्रह्म ऋषि व्यासदेव को संबोधित किया। तो व्यासदेव को नारद मुनि क्या बोलते हैं? व्यासदेव को, जो कि पराशर पुत्र है, संबोधित करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि को पता है सब कुछ, लेकिन नारद मुनि क्या पूछा? क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्या तुम मन को या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? इसका मीनिंग क्या है? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? शरीर वाला प्रश्न क्यों पूछ लिया? प्रभु जी क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि व्यासदेव को संबोधित करते हैं नारद मुनि ने उनसे पूछा व्यासदेव जी से, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, तो नारद मुनि ने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया। देखिए, नारद मुनि के प्रश्न में ही उत्तर हो गया। व्यासदेव जी असंतुष्ट है, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने उसे पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तो इसका मतलब है कि
जो व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ जो लिखे थे अभी तक कहां तक ले जा रहे थे? आत्मा को बस शरीर से मुक्त करने तक, आत्म साक्षात्कार को उसको ही समझ रहे थे। मतलब जो है खाली केवल मोक्ष तक ले जा रहे थे, भक्ति तक नहीं ले जा रहे थे। तो जो तो जो यस माता जी ने पूछा है कि विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, यस सारे पुराण जो है, ये पुराण जो है सारे के सारे व्यक्ति को भक्ति के बारे में, भक्ति की श्रेष्ठता नहीं बता रहे, भक्ति को ले जाके कुछ दूर तक छोड़ दिया, और उसमें भी अवतार तक ले जाके छोड़ दिया। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को, उनकी भक्ति का गुणगान किसी भी पुराण ने पूरा नहीं किया है। दूसरे पुराणों में, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण में भगवान के अवतारों का वर्णन है, लेकिन शुद्ध भक्ति की स्थापना कोई भी नहीं कर रहा था 18 पुराण में। तो शिवानी अग्रवाल माता जी के प्रश्न भगवत गीता में, तो जब व्यास देव जी ने भगवत गीता लिखी, भगवत गीता अलग से नहीं लिखी थी, उसको किसमें लिखा? महापुराण, महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक भगवत गीता। 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक को क्या, 700 श्लोक अगर कोई 700 से 1,00,000 का डिवाइड करेगा, 700 से 1,00,000 डिवाइड करेगा तो कितना परसेंटेज आएगा? 70%, 30%। नहीं, 1,00,000 लो, जल्दी मत, ध्यान से बोलिए। 700 श्लोक की भाषा है, और उसमें 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, टोटल 1,00,000 श्लोक। पॉइंट 7%, 1% भी नहीं वर्णन है। अब बताइए इसमें किसकी मानता? लोग किसको 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक तो ऐसे ही भूल जाएंगे, और वो भी उनको समझ में नहीं आएगा, बीच में कहीं सेंटर में है। 0.7%, 1% से भी कम में भागवत गीता की पूरी महाभारत में भगवान की महिमा का, और थोड़ा बहुत इधर उधर ले लो जाके 1% हो जाएगा। तो लोग तो 1% की ज्यादा ध्यान देंगे, 99% की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, निश्चय रूप से 99% की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे ही पुराणों में भी ऐसे ही, सब पुराणों में, और जिसमें थोड़ा बहुत भगवान का वर्णन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वर्णन नहीं, वो अवतारों का वर्णन किसी में भी, क्योंकि जो बाकी अवतार, जैसे नरसिंह अवतार आया, नरसिंह अवतार भगवान प्रहलाद महाराज की शिक्षा हुई और प्रहलाद महाराज को राजा बना दिया, यहाँ तक उपदेश हुए। ऐसे ही विष्णु पुराण में दूसरे जगह उपदेश है, लेकिन भागवतम में तो भक्ति को स्थापित करने की पूरे वर्णन है अभी जो भागवतम है। लेकिन उस समय जब वेद व्यास जी ने लिखा था, जब तक नारद मुनि नहीं आए थे, तो ये भागवतम उस समय भी लिखा था, 18 पुराण थे पूरे, लेकिन उसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं किया था, बहुत कम था। मतलब बहुत ज्यादातर क्या है, अर्थ धर्म का मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष, उसी का शरीर से संबंधित चीजों का मत। धर्म भी शरीर के पालन के लिए जाता, तो कर्मकांड, धर्म अर्थ भी, धन भी शरीर के लिए, धर्म अर्थ काम इच्छाएं पूरा करने के लिए, और फाइनली जब सब कुछ पूरा होगा, तृप्ति हो गई, तो जाके मोक्ष की कामना कर लो। वो भी भौतिक इच्छा है, वो भी आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, तो इसलिए सब कुछ इसी के आसपास वर्णन, इसलिए उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही। इसलिए नारद मुनि पूछ रहे हैं कि क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्योंकि सारी चीजें तो आप शरीर और मन की शांति के लिए कर रहे हैं, सारे पुराण भरे हुए मन और शरीर की शांति के लिए। क्या यहीं तक करना है? नारद मुनि ऐसा पूछ रहे हैं, क्या यहीं तक ही करना है बस? आगे कुछ भक्ति की बात नहीं करनी, भक्ति का वर्णन नहीं करना है? तो इसलिए ये नारद मुनि का संतुष्टि का कारण था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। मोक्ष की बात कौन करता है? कौन लोग करता है? भक्ति वाले लोग करते हैं या शारीरिक वाले करते हैं, भौतिक वाले करते हैं? शारीरिक वाले, भौतिक वाले।
शरीर वाले करते हैं। क्यों? शरीर से आत्मा की छुट्टी करने के लिए, उनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति में आनंद मिले। इसके विपरीत भक्ति वाला क्या करता है? भक्ति वाला सोचता है मोक्ष मिले या नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आत्मा वैसे ही शरीर से, मेरे को आत्मा का ज्ञान है, मैं तो वैसे ही शरीर से अलग हूं। हालांकि शरीर में है अभी, लेकिन शरीर से आसक्त नहीं है, इसलिए मोक्ष की क्या जरूरत है। जैसे सूखा हुआ नारियल होता है ना, जिसमें खोपरा निकलता है, खोपरा सूखा हुआ नारियल क्या रहता है, उसका जो नारियल का गिरी है उसको बजाने में बजती है, मतलब वो नारियल के छिलके से उसकी आसक्ति खत्म हो गई है। लेकिन जो गीला नारियल, कच्चा नारियल रहता है, उसमें नारियल के जो गिरी है, नारियल का जो पल्प है, नारियल की गिरी वो छिलके से चिपकी रहती है। लेकिन धीरे 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 जब उस नारियल को सुखाते हैं तो उसकी गिरी उससे अलग हो जाती है, अंदर बजने लगती है। और नारियल को फोड़ दो, नारियल को तोड़ दो, नारियल को तोड़ दो तो गिरी अलग निकल आती है, उसको नारियल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गीले नारियल को तोड़े, जिसमें हम पानी पीते हैं, दूसरा गीला नारियल जो बीच का है उसमें निकालेंगे तो उसको, उसके छिलके को चाकू से अलग निकालना पड़ेगा। कितनी मेहनत का काम है। इसलिए आत्मा की पहचान, जिसकी आत्मा की पहचान शरीर से या मन से नहीं होगी, वो सूखे नारियल जैसा होगा, अंदर रहते हुए, छिलके के अंदर रहते हुए भी बचता रहेगा, अलग रहेगा। तो अल्प बुद्धि वाले लोग सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन व्यास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्वभावतः कोई जब तक प्रसन्न नहीं रह सकता, कोई तब तक प्रसन्न नहीं सकता जब तक वो आत्म साक्षात्कार को पा न सके, अर्थात वो साक्षात्कार भगवान का जो भौतिक शरीर तथा मन से परे। जब तक हम भौतिक शरीर और मन से ऊपर नहीं उठेंगे, भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे था। तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर पता था, लेकिन क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा से पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य बताते हैं, व्यासदेव के विषाद के कारण उन्हें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने छात्र के रूप में, तो व्यासदेव जी को ये जो ज्ञान का अभाव था, इसमें ज्ञान का अभाव था क्या व्यासदेव जी में? इसलिए दुखी थे क्या कि ज्ञान नहीं था उनमें? नहीं प्रभु जी। हाँ, ऐसा नहीं था कि उनमें ज्ञान की कमी थी। व्यासदेव जी तो ग्रंथ लिखे, सारे ज्ञान का तो भंडार लिखा हुआ, तो ज्ञान की कमी के कारण नहीं हुआ था। उनको असंतोष किस लिए हुआ था? भक्ति रस की बात नहीं कही गई, उसमें रस की बात नहीं की गई। ज्यादा से ज्यादा किस सुख की बात की गई? सबसे ऊंचा सुख क्या लिखा था? ब्रह्म सुख का लिखा था कि ब्रह्म ज्योति में जाके सुख मिलता है, लेकिन प्रेम की या भक्ति की बात नहीं कही गई थी। इसलिए व्यासदेव जी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। आगे बोलते हैं, जिज्ञासितम अदितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मानमानम अकृत अर्थ इव प्रभो। जैसे पढ़े, जिज्ञासितम अदितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मानम अकृत अर्थ इव प्रभो। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुमने निराकार ब्रह्म विषय के उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध कर लिया। आपने ब्रह्म ज्ञान तक पढ़ लिया, निराकार ब्रह्म तक पढ़ लिया। तो इतना सब होते हुए मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? आप हताश क्यों रहो, निराश क्यों रहो? व्यासदेव से पूछा नारद मुनि ने।
तो तात्पर्य वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन व्यासदेव जी ने किया और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूरी चर्चा हुई। इसलिए व्यासदेव जी को ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो, और इसलिए उनके ज्ञान की दिव्य पंडित के विषय में संदेह नहीं करना, तो फिर उन्हें क्यों शोक करना चाहिए? तो व्यासदेव जी आगे बोलते हैं, व्यासदेव जी 5वें श्लोक में बोलते हैं, अस्ति एव मे सर्वम इदं त्वया उत्तमम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तत्मूलम अव्यक्तम। व्यासदेव जी बोल रहे हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है। तो व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि नारद मुनि को सारी बात कैसे पता लग गई? नारद मुनि तो गुरु हैं। तो व्यासदेव जी से सीधा प्रश्न पूछा, आपका आप असंतुष्ट लग रहे हैं, इसमें हताश हो रहे हैं आप? हताश होने की क्या बात है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भौतिक, आप, व्यासदेव जी बोलते हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सब सच्चे, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। व्यासदेव जी बोलते हैं, अब नारद मुनि को पता तो लग गया, अब मैं असंतोष का कारण भी पूछ लेता हूं। क्यों पूछ रहे हैं नारद मुनि से? क्योंकि नारद मुनि इसलिए पूछ रहे हैं कि आप स्वयंभू हैं, आपके कोई भौतिक माता पिता संतान नहीं है, इसलिए आप में बहुत 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 ज्ञान है, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान किससे करता है? शरीर से या मन से करता है। इसलिए सारा ज्ञान जो है, सारा ज्ञान शरीर और मन के लेवल का है इस भौतिक जगत में, और यही समस्त विषादों का मूल कारण। दुख ये कि व्यक्ति का ज्ञान ज्यादातर शास्त्रों में, अगर इस भागवतम को छोड़ दें या भागवत गीता को छोड़ दें, तो ज्यादातर शास्त्रों में केवल किस चीज का वर्णन दिया है? इंद्रिय विषय का, इंद्रिय विषय का वर्णन दिया हुआ है। तो आप जो है बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न की संतान होने के कारण मैं आपसे पूछता हूँ, व्यासदेव जी नारद मुनि से बोल रहे हैं, तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर या मन की पहचान आत्मा से करता है। इस तरह भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से होता है या मन से संबंधित होता है। क्लियरली लिख दिया है। भौतिक जगत का ज्ञान क्या होता है? सारा या तो शरीर से या मन से। और यही समस्त विषादों का मूल, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। उसको, व्यक्ति को, इस संसार में मनुष्य को सदा पता नहीं चल पाता है, क्योंकि भले भौतिकतावादी ज्ञान का कुछ कितना बड़ा पंडित होता है, विषादों मतलब दुख के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया ना, नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई। शिवानी माता जी पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को ये लाइन समझ नहीं आ रही, बहुत जो तात्पर्य की पहली लाइन है ना, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, तो शरीर तो ठीक है, मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। शरीर की ठीक है, तो मन की भी, मन शरीर का भाग है क्या? नहीं है। हाँ, मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि वो अपने आप को आत्मा नहीं समझ के शरीर या मन समझता है। हाँ, शरीर या मन समझता है अपने आप। हर व्यक्ति इस संसार में यही तो बोलता है, देखा जाएगा मरने के बाद क्या होगा, आत्मा का तो हमें ज्ञान है, शरीर का एंजॉय करो। तो ये पहचान किससे हुई? शरीर से। लोग सब कर्मकांड क्यों कर रहे हैं? कर्मकांड सारा किसको सुख देने के लिए कर रहे हैं? कर्मकांड इंद्रिय तृप्ति के लिए। और किसको सुख
शरीर को, शरीर के लिए। शरीर के लिए, शरीर या मन को कर। मन क्या शरीर का हिस्सा है क्या? है। कैसे है? वो अलग है। एक मिनट, सूक्ष्म शरीर है प्रभु जी वो। हाँ शिवानी, हाँ सविता गुप्ता माता जी, आपको सूक्ष्म शरीर का पता है ना? मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर नहीं होता है क्या? मन शरीर नहीं होता है क्या? मन सूक्ष्म शरीर किसका बना होता है? मन बुद्धि और अहंकार। बुद्धि अहंकार का बना होता है प्रभु। हाँ, तो मेरा शरीर नहीं है क्या वो? है माता प्रभु जी है। तो इसलिए मन को लोग समझते मन अलग है, मन भी शरीर का हिस्सा है। ये दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद आत्मा होती है। तो जो मन है सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब है चाहे मन की बात करो या बड़े शरीर की बात करो, वास्तव में शरीर की बात है, वो दोनों ही शरीर की बात है। तो सारा ज्ञान भौतिक जगत का सब शरीर से, के शरीर को कैसे हैप्पी बनाया जाए, और यही सब दुखों का मूल कारण है। आत्मा को प्रसन्न करने का कुछ तरीका ही नहीं दिया हुआ है, कोई तरीका नहीं दिया हुआ आत्मा को प्रसन्न करने का। और ऐसे दुखों के कारण, मूल के कारण निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास, तो ऐसे विषादों के मूल कारण के लिए नारद मुनि जैसे के पास पहुंचना अच्छा रहता है, क्योंकि नारद मुनि शरीर से ऊपर है। शिवानी माता जी, आपका हैंड रेज है, बताइए कुछ क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, वो लास्ट क्वेश्चन के लिए था, सॉरी। ठीक है, तो हम सब शरीर के लिए, सुख के लिए बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम भी ऐसी बात कर रहे हैं और व्यास देव जी भी पुराणों में ऐसा ही लिख देंगे, तो फिर क्या होगा? हमें तो बहुत वो मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अरे देखो, मैं भी शरीर की बात कर रहा था, मैं भी शरीर के सुख के बारे में सोच रहा था, देखो नारद व्यास देव जी ने भी शरीर के सुख के बारे में लिख दिया, कैसे शरीर का सुख लिखो। क्या हो जाएगा? व्यक्ति और बुरी तरह से फंस जाएगा। जब व्यक्ति कोई ऑलरेडी शरीर के सुख के बारे में सोच रहा है और गुरु उसको एक दो और तरीके बता दे कि इससे शरीर को सुख मिल सकता है, तो व्यक्ति तो और ज्यादा सुख में लग जाएगा, और ज्यादा फंस जाएगा। गुरु को तो उसको बाहर निकालने का तरीका बताना चाहिए। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि तुम उनको शरीर के बारे में सिखा रहे हो, तुम क्या शरीर का साक्षात्कार करवाना चाह रहे हो उसको? सारे कर्म कांड या इवन ज्ञान का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना भी तो शरीर का सुख ही है कि नहीं? ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना शरीर का सुख कैसे? हाँ शिवानी माता जी। प्रभु जी, क्योंकि इट्स लाइक सच्चित आनंद, तो ये मतलब नॉलेज वाला है ना ब्रह्म ज्योति, तो हमारी बुद्धि को हम पोषण देते हैं। नहीं, गलत बोला मैं? ये नहीं, हमारा प्रश्न है कि मन को जो है, मन को भी तो सुख मिल रहा है, ये इसके कारण जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, मोक्ष भी किसको सुख दे रहा है, या ब्रह्म ज्योति भी किसको सुख दे रहा है? मन को सुख दे रहा है। और मन का सुख है मतलब शरीर का सुख। मोक्ष में जाना भी क्या है कि हमें कष्टों से मुक्ति हो जाए, कष्टों से मुक्ति हो जाए और सुख मिले। तो मोक्ष की बात करना भी शरीर का ही सुख है, मन की शांति की बात करना भी शरीर का ही सुख है। मन भी तो शरीर का हिस्सा है, अभी हमने बोला ना शरीर का सुख है मन, शरीर का तो हिस्सा, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो इसलिए अतः मैं आपसे असंतोष, व्यास देव जी बोल रहे हैं, मैंने आपके विषय में मैं जो कुछ कहा वो सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू हैं। आप स्वयंभू हैं मतलब आप कोई भौतिक माता पिता के बिना उत्पन्न हुए, आप ब्रह्मा की संतान है। व्यासदेव जी ब्रह्मा की संतान नहीं, व्यासदेव जी तो पूरे माता पिता से उत्पन्न हुए थे। किससे? पाराशर से, सत्यवती से हुए थे। लेकिन नारद मुनि माता पिता के गर्भ से नहीं हुए थे। नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। इसलिए नारद मुनि बड़े हुए।
तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी किसी के जीवन में कोई दुख हो तो उसका मूल कारण के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए, वो बता सकता है। नारद मुनि जैसे लोगों के पास क्यों जाया जाए? एक तो कारण क्या बता दिया, वो स्वयंभू है, मतलब अब उनके माता पिता नहीं। तो माता पिता जब किसी के नहीं है, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, जब ये भौतिक माता पिता नहीं, तो वो फिर भौतिक कर्मों में फंसेगा नहीं, भौतिक कर्मों में फंसेगा नहीं। तो आगे छठे श्लोक में पढ़ते हैं, सर्वे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासिता यत् पुरुष प्रणव परावरेशो मनसेव विश्वम सजति अवति गुणे असंग। तो नारद मुनि से व्यास देव जी बोलते हैं, व्यास देव जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु जो कुछ भी गोपनीय हो तो आपको ज्ञात है, आपसे क्या छुपा हुआ है? व्यासदेव जी बोलते हैं, व्यासदेव जी के हृदय की बात तो पता थी, फिर भी नारद मुनि बाहर से पूछ रहे हैं। व्यासदेव जी बोलते हैं, प्रभु आपको तो सब पता है, क्यों? तो आप तो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, आप तो भगवान की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध पूजा करता है उसको सारी गोपनीय चीजें भी पता रहती हैं, उसको सारा गोपनीय ज्ञान भी रहता है। जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा आराधना करता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान के भक्त बने हम लोग। इससे क्या है कि भगवान हमें सारी गोपनीय बात बताएंगे। गोपनीय मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी बातें होती हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी बातें होती हैं, वो सब बात गुरु को पता रहती भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो हे प्रभु जो कुछ भी गोपनीय आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे। आप तो उन भगवान की पूजा करते हैं जो तीनों गुणों से परे, इसलिए आपको सब कुछ पता है। तो देखिए तात्पर्य में पहली लाइन को अंडरलाइन करना, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, किसी को ऐसा, अगर किसी को ऐसी सिद्धि चाहिए कि सबके हृदय की बात जान ले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में 100% लगना पड़ेगा। अगर 70% लगे तो क्या होगा, 70% दूसरों के हृदय की बात जान सकते हैं। अगर 60% लगे तो 60% दूसरों के हृदय की बात जान सकते हैं। इसलिए कई बार होता है ना, भक्तों को पहले ही पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। कहां से बुद्धि आती, भगवान देते हैं ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुप्यन्ति ते, जो मेरे से सदा युक्त रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, ददामी बुद्धि योगम, तो उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ये न मामुप्यन्ति ते, जिससे मेरे पास में आ सके। उसके पास सारे टाइप का ज्ञान हो जाता है। किस व्यक्ति के पास में, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो 100% लगा रहता है, 100%, उसको वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है, उसको सारी चीजों का ज्ञान रहता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में पूर्ण रहता है, तो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है, और इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके सामने छोटी पड़ जाती। ये भगवान के भक्ति की क्वालिटी। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, भगवान के भक्त बनो, अष्ट सिद्धि अपने आप आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, अष्ट सिद्धि अपने आप आ जाएगी। लेकिन हमको अष्ट सिद्धि का उपयोग तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस संसार में।
अष्ट सिद्धियां भी छोटी पड़ जाती है। तो बेस्ट तरीका क्या है? 100% 100% भगवान की भक्ति में लग जाए व्यक्ति, सारा काम अपने आप हो जाएगा इस भौतिक जगत का। नारद प्रतिशत तो क्या है? पूरे जीव हैं, ये भगवान के समान नहीं है, लेकिन भगवान के अवतार है, शक्तिवेश अवतार है नारद मुनि। नारद मुनि क्या है? भगवान के शक्तिवेश अवतार है, भगवान के समान नहीं। लेकिन फिर भी इनको व्यासदेव जी जो सोच रहे हैं पूरा के पूरा पता था उसका, क्योंकि ये भगवान के 100% भक्त हैं। तो आज हमारे सबसे फायदे वाली बात क्या है? आध्यात्मिक कोई बेनिफिट चाहिए या भौतिक बेनिफिट चाहिए, क्या करो? भगवान भक्त बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। अगला श्लोक पढ़ते हैं। त्वयं त्वं पर्यटनार्कैव त्रिलोकम् अन्तः चरभायेवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मत व्रते स्नातस्य मेन्युनमलं विचक्ष। तो उसमें बोला जा रहा है कि इस श्लोक में व्यासदेव जी नारद मुनि की प्रशंसा करें, बोले आप तो सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। सूर्य की लाइट तीनों लोकों में चली जाती है ना, और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। वायु सबके अंदर है, वायु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर मुझ में जो कमी है उसे खोज निकाले। अतः आपसे मुझे प्रार्थना की नियमों तथा व्रतों का पालन करने वाले करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर मुझे जो कमी है उसे खोज निकाले। तो व्यासदेव जी क्या बोले नारद मुनि से? मेरे में जो कमी है उसको निकाल दो। आपको सब कुछ पता। ये वायु का, सन का, सूर्य का और वायु का क्यों उदाहरण दिया? सूर्य वायु का क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि सूर्य भी जो है, सूर्य की लाइट सब जगह पहुंच जाती है पूरी पृथ्वी पे। हालांकि नीचे अंडरग्राउंड में नहीं पहुंचे क्योंकि ऊपर कवर आ जाती है, लेकिन सूर्य की पूरी पृथ्वी में पहुंचती है। दूसरा, वायु भी सब जगह पहुंच जाती है। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करने वाली दिव्यता में लीन रहकर मुझे में जो कमी उसे खोज निकाले। तो तात्पर्य दिव्य अनुभूति, पूर्ण कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासन के नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सारी चीजें मनुष्य के सहायक बनते हैं। अगर कोई अनुशासन में भक्ति करे, चारों नियमों का पालन करे, भगवान की जप करे, सब कुछ करे, दिव्य अनुभूति होगी, उससे उसको पुण्य कर्म का फल मिल जाए। भौतिक कर्म अपने आप मिल जाते हैं, पुण्य कर्म का फल, दान का फल, दया का फल, अहिंसा का फल, अनुशासन का फल, सब अपने आप मिल जाता है। इसके अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल मुख्य प्रयास क्या है? भक्ति। इसलिए हमें भक्ति का प्रयास करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। मुझ में जो कमी है, अब नारद मुनि अगले श्लोक में बोलेंगे और व्यासदेव जी ने अपने ग्रंथ में क्या कमी रखी है उसका वर्णन बताएंगे। भागवतम पुराण पहले उन्होंने लिख दिया था, लेकिन क्या करेंगे, वापस निकालेंगे। चलो वापस फिर से उसमें उसको चेंज करेंगे सारा, और क्या डालेंगे? अभी भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा का वर्णन डाल देंगे उसमें। दूसरे पुराणों में ऐसा चेंज किया नहीं उन्होंने, भागवतम पुराण में किया, तो इसलिए भागवतम पुराण क्या होगा? शुद्ध पुराण हो गया। सारा इधर उधर की चीज निकाल दी जो पहले लिखी थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सारी चीज निकाल के भक्ति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की महिमा का वर्णन किया।
बाकी सब जगह अवतारों का वर्णन है, बताए एक एक दो दो अवतार का, बाकी सब जगह धर्म अर्थ का मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष का। लेकिन यहाँ पे अभी भागवतम में हम देखेंगे कि अभी जो भागवतम ये हम पढ़ रहे हैं इसमें धर्म अर्थ का मोक्ष का ज्यादा कोई वर्णन ही नहीं, सीधे भक्ति का वर्णन है। ये व्यास देव जी की असंतुष्टि का कारण था। ठीक है, अब जो है अगले श्लोक को हम कब करेंगे? कल की क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि कल जो है गीता जयंती, सुबह गीता जयंती का प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो गीता जयंती के प्रोग्राम में जरूर आए